नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। चंडीगढ़ पहुंचने पर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत। चंडीगढ़ में आयोजित हिमाचल स्टूडेंट यूनियन के वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हिमाचल एक झलक में शामिल हुए मुख्यमंत्री। रंगलाई विदेश से नौकरी छोड़ अपने गांव की माटी में सोना उगाने की कोशिशें। सब्जी उत्पादन से 8 से 10 लाख की आय कमा रहे पलहोटा के संजय। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के चंडीगढ़ पहुंचने पर आज हिमाचल महासभा चंडीगढ़ ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर महासभा ने मुख्यमंत्री को अपनी विभिन्न गतिविधियों एवं मांगों के बारे में अवगत करवाया। मुख्यमंत्री ने हिमाचल महासभा द्वारा चंडीगढ़ में किए जा रहे कल्याणकारी कार्यों की सराहना करते हुए हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के संरक्षण एवं प्रचार प्रसार का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं से आह्वान किया कि हिमाचल की समृद्ध संस्कृति को देश विदेश तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के युवा दूत के रूप में कार्य करें ताकि विश्व हिमाचल की विशिष्टता को आत्मसात कर सके। मुख्यमंत्री आज पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिमाचल स्टूडेंट यूनियन द्वारा आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम हिमाचल एक झलक में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल की मनभावन संस्कृति, सरल रहन सहन, सुंदर पहनावा और पौष्टिक आहार देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। युवाओं को न केवल इस विशेषता को जीवंत रखना होगा अपितु लोगों को इससे रूबरू भी करवाना होगा। संस्कृति और लोकाचार का प्रसार पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे युवाओं को इस सत्र से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आधुनिक शिक्षा प्रदान करेगी। इससे हमारे युवा तकनीकी रूप से सशक्त होकर वैश्विक स्तर पर रोजगार प्राप्त कर पाएंगे। प्रदेश सरकार ग्रामीण स्तर पर बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में चरणबद्ध ढंग से राजीव गांधी डे बोर्डिंग विद्यालय आरंभ करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भावी पीढ़ियों को एक समृद्ध और सुरक्षित हिमाचल प्रदान करना चाहती है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश में हरित ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है और वर्ष 2025 तक हिमाचल देश का प्रथम हरित ऊर्जा राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 3 वर्षों में प्रदेश में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक बसों का संचालन आरंभ कर दिया जाएगा। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और उनकी असीमित व सकारात्मक ऊर्जा ही देश और प्रदेश की असली ताकत है। सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा युवा पूंजी है जो आप लोग बैठे हैं। आप लोग हमारी सबसे बड़ी ताकत है पूरे हिंदुस्तान में। आपकी ताकत के सहारे हम इस प्रदेश को नई दिशा दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में कभी नहीं सोचा गया था, लेकिन आज क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं और जब हमारा बजट आएगा वो दिशा तय करेगा। हम जल्दी ही हिमाचल को टूरिज्म स्टेट के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने छात्र और राजनीतिक जीवन की स्मृतियां सभी से साझा की। उन्होंने छात्रों से आह्वान किया कि जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर आगे बढ़ें और लक्ष्य प्राप्ति के उपरांत समाज की भलाई में अपना योगदान दें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हिमाचल स्टूडेंट यूनियन के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्रों को 3 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने हिमाचल स्टूडेंट यूनियन की पत्रिका का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू आज होली उत्सव में भाग लेने सुजानपुर पहुंचे। सुजानपुर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, होली सुजानपुर की पूरे देश में मानी जाती है और इस संदर्भ में आज हम होली के इस शुभ अवसर पर हम पहुंचे हैं और इस शुभ अवसर पर हम इसका अभी शुभारंभ करने जा रहे हैं। होली रंगों का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, प्यार का त्यौहार है और होली के रंग में हम सब आज राणा जी के विधानसभा क्षेत्र में इस शुभ अवसर पर उसका शुभारंभ करेंगे।
विदेश से नौकरी छोड़कर अपने गांव की माटी में सोना उगाने की कोशिशों को मंडी जिला के पलौहटा गांव के एक युवक ने अंजाम तक पहुंचाया है। सरकार की मदद ने इसमें आत्मनिर्भरता के नए पंख लगाए हैं। उपमंडल सुंदरनगर के पलौहटा गांव के प्रगतिशील किसान श्री संजय कुमार हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से एमकॉम डिग्री धारक हैं। उच्च शिक्षा के बाद 5 साल विदेश में उन्होंने नौकरी की, मगर सोच खेती बाड़ी के जरिए घर पर ही कुछ बेहतर करने की थी। ऐसे में नौकरी छोड़ स्वदेश पहुंचे और माता पिता की पारंपरिक खेती को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने में जुट गए। कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर से संपर्क किया। विभाग के सहयोग से 504 वर्ग मीटर का पॉली हाउस तैयार कर इसमें शून्य लागत प्राकृतिक खेती शुरू कर दी। आज वे शहर मुक्त सब्जियों का व्यवसाय कर रहे हैं। खेतीबाड़ी से सोना उगाने के उनके इन प्रयासों में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती चंद्रेश, बेटा ऋषभ और बहन तनुजा पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। पॉली हाउस के लिए उन्हें सरकार की तरफ से 85% अनुदान प्राप्त हुआ और 5,73,000 रुपए लागत में उन्होंने मात्र 90,000 रुपए ही खर्च किए हैं। हमारे जो बुजुर्ग थे, पूर्वज थे, वो भी खेतीबाड़ी करते हैं, तो मन में कहीं ना कहीं खेतीबाड़ी करने की ही चाहत थी। लेकिन पैसे का अभाव होने के कारण उस समय जो हमारे बुजुर्ग खेतीबाड़ी करते थे, गेहूं, मक्का और धान की ही करते थे। परंतु मैंने विदेश में ये सोचा कि क्यों ना घर में जाके कुछ हाईटेक किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए, किसी वैज्ञानिकों से मिलकर आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। कृषि विभाग सुंदरनगर की मदद से मैंने अपना एक 504 स्क्वायर मीटर का एक पॉली हाउस लगाया। उसके पश्चात कंटिन्यू मैंने बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन किया तथा आज हमारे पास सालाना लगभग 8 से 10 लाख रुपए का टर्नओवर है और हम अपने पॉली हाउस में विभिन्न प्रकार की देसी व विदेशी सब्जियों का उत्पादन करते हैं। जिस तरह से हमारे कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहता है, साल भर हम ठीक उसी प्रकार से उत्पादन करते हैं। लगभग 100 से 150 परिवार हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो हमारे खेतों से, चाहे वो मक्का हो, चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सब्जियां हो, हर एक प्रकार की सब्जियां दिन प्रतिदिन बेसिस पर, कोई साप्ताहिक लेके जाता है, सप्ताह में 2 बार लेके जाता है। लगभग हम 12 बीघा ज़मीन पर जो है प्राकृतिक खेती कर रहे हैं तथा अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। मेरा आज के युवा वर्ग से ये विनम्र निवेदन रहेगा कि आने वाला समय जो है किसानों का समय है, तो अच्छे तरीके से तैयार करें, इस फील्ड में आएँ और खुद भी स्वस्थ रहें तथा दूसरों को भी अच्छा खिलाएं। आइसबर्ग, केल, ब्रोकली, चाइनीज गोभी, फ्रेंच बीन्स, रेड कैबेज सहित विभिन्न देसी विदेशी सब्जियों का उत्पादन वे कर रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के बजाय सब्जियों के लिए वे गौमूत्र से बनाई गई स्प्रे व खाद का इस्तेमाल करते हैं। हमने पॉली हाउस में सब्जियां वगैरह उगाई है, विदेशी सब्जियां उगाई हुई है, केले वगैरह, चाइनीज, रेड कैबेज और ग्रीन कैबेज वगैरह, पत्ता भर के सभी प्रकार की सब्जियां उगाते हैं। प्राकृतिक खेती का काम भी कर रहे हैं। इनके साथ साथ मैं भी इनका हाथ बटाती हूँ खेती के कामों में। ये जो प्राकृतिक खेती से जो उत्पाद होते हैं वो जहर मुक्त होते हैं, जिससे कि जो हमारा जो स्वास्थ्य, इसको खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसके खाने से कोई बीमारियां वगैरह नहीं लगती। प्राकृतिक खेती के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जुलाई 2021 में उन्हें कृषि पुरस्कार से भी नवाजा गया है। उन्होंने सिंचाई के लिए 60,000 लीटर क्षमता का एक भूमिगत टैंक घर के ही आंगन में निर्मित किया है, जिसे वर्षा जल संग्रहण कर भर लिया जाता है। ड्रिपिंग सिस्टम तथा तापमान बढ़ने पर फॉगर सिस्टम का इस्तेमाल सिंचाई में कर रहे हैं। सरकार से उपदान पर मिले पॉली हाउस में स्थानीय व विदेशी सब्जियों के उत्पादन में स्वरोजगार की महक है और ये युवाओं की जिंदगी में स्वावलंबन के नए आयाम स्थापित कर रही है। और अब प्रदेश के मौसम पर एक नजर। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट HP। फॉलो करें ट्विटर @DPR-HP। लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।